एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में जो कि हर सिविल इंजीनियर का सपना होता है, नेशनल हाईवे का डिज़ाइन। और सबसे खास बात, ये पूरा डिज़ाइन मैंने ऑटोडेस्क सिविल 3D सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया है। ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसे हाईवे का मॉडल जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो इंश्योर करे और रोड की सेफ्टी को प्रायोरिटी दे। आप इसमें देखेंगे इस वीडियो में कैसे मैंने हाईवे का अलाइनमेंट प्लान किया, प्रॉपर एलिवेशन और क्रॉस सेक्शन का डिजाइन बनाया और सबसे जरूरी एक ऑप्टिमाइज और रियलिस्टिक हाईवे का ब्लूप्रिंट रेडी किया। इस वीडियो को हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। जो प्रोजेक्ट हम इसमें रखेंगे नेशनल हाईवे का होने वाला है। स्पेशल पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और बेसिक से एडवांस तक हम पूरे डिटेल को यानी कि पूरी मेथोडोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी सिविल 3D के थ्रू अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर गाइडेंस रहने वाला है। सो बिना देरी किए हुए लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हमें सिविल 3D सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमें बहुत ही शॉर्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। सो पहले हमें यहाँ पे कुछ फाइल्स लेकर के आने होंगे जिनके बिहाफ पे हम पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज इंसर्ट, और इंसर्ट को डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स फ्रॉम फाइल जो कि हमें इंपोर्ट के रिबन में मिलेगा, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद एक डायबॉक्स हमारे सामने ओपन होगा जिसमें हम उस पर्टिकुलर पॉइंट फाइल को डिफाइन करेंगे। जो फाइल हमने यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं वो हो सकता है टोटल स्टेशन से डिज़ाइन की गई हो या फिर थियोडोलाइट से उसका डेटा लिया गया हो, लीडार से या फिर DGPS से। तो ऐसे हमारे पास सर्वेइंग के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनकी बिहाफ पे हम डेटा कलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के फॉर्मेट्स हमारे सामने गिवन होंगे। तो मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर फाइल को उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे KTP, ये बेसिकली कोटपुतली तो चंडीगढ़ एक एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे प्लस एक्सप्रेसवे, उसका मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। उस डेटा पे अभी हम यहाँ पे एक अलाइनमेंट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आप नोटिस करेंगे कि फाइल नेम जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर के आया तो राइट टिक मुझे मिल गया, यानी कि फाइल पूरे तरीके से ठीक है, शॉर्टिंग इसका ठीक है, स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डेट विल बी द मैचेस सेलेक्टेड पॉइंट फाइल फॉर्मेट। और यहाँ से हमें फ़िल्टरिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब जो फ़िल्टरिंग हम डिफ़ाइन करेंगे वो बेसिकली पॉइंट में फॉर्मेशन जिस तरीके से होगी, जैसा उनका मार्किंग होगा, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे फ़िल्टरिंग को डिफ़ाइन कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे PENZD स्पेस डिलिमिटेड को रखा, ठीक वैसे ही यहाँ पे पॉइंट नंबर गिवन है, ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्दिंग यहाँ पे है, पॉइंट एलिवेशन यहाँ पे गिवन है और ठीक वैसे ही उनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे गिवन होगा। सो दीज आर द रिव्यू पॉइंट्स। यहाँ से हमें सिलेक्शन कर लेना है डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ़ पॉसिबल एंड नाउ वी हैव टू सेलेक्ट आर ओके। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि पूरा डेटा जो है यहाँ पे इंपोर्ट हुआ। अब मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि पूरे डेटा पे अगर मुझे काम करना हो तो कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक। अब हम एक स्टेप पीछे चले गए। आप यहाँ पे कमांड पैनल में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि पॉइंट्स हमारे पास स्क्रीन में आ चुके हैं। तो उनको देखने के लिए हमें एक कमांड का यूज़ करना होगा। Z एंटर, एक्सटेंट एंटर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि स्केल यहाँ पे पूरे तरीके से सेट हो, क्योंकि जो पॉइंट्स अभी आपको विजिबल नहीं है उनका रीज़न है स्केल। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्केल को सेट करेंगे तो ये पूरा डेटा कुछ इस तरीके से गिवन होगा, जिसमें तब आप जूम करेंगे तो रेड कलर का क्रॉस मार्किंग आपको सिंबल मिलेगा। इस मार्किंग में ये बेसिकली पॉइंट्स के नंबर हैं। जैसे जैसे आप इन पे कर्सर लेकर के जाओगे ठीक वैसे वैसे आपको यहाँ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट, दैट विल बी द कोगो पॉइंट, और यहाँ पे गिवन है 3586 जिसका लेयर है वी नोड। और लेयर के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्दिंग है, एलिवेशन है, प्लस उनका लेयर्स यहाँ पे गिवन है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि इस डेटा को थोड़ा बहुत हम चेंज करें, यानी कि जो रेड कलर का मार्किंग सिंबल है हमें इसे डिफॉर्म करना है, ठीक है, एडिट करना है। तो ईजिली उसके लिए भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करेंगे तो पूरा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, और सिलेक्शन करने पर आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो पूरा रिबन टैब था वो चेंज हुआ, यानी कि अब हमें जो कुछ भी एडिट करना है सिंपल वी हैव टू सेलेक्ट दिस पॉइंट्स।
अब हम उन पॉइंट्स को सिलेक्शन करने के बाद इस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि मान लो हमें प्रॉपर्टी पे काम करना है, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ से डेटा है, एनोटेशन है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट एलिवेशन में कुछ चेंज करना है, देन सिंपल यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर फॉर्मेट है यार। ओके, मान लीजिए अभी 120 मीटर है, हमें 100 मीटर 80 मीटर जो भी करना है, सिंपल यू कैन डिफाइन इट। ओके, कोई भी रेगुलर क्राइटेरिया आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स को मैं हटा देता हूँ जिनकी फ़िलहाल मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ मैंने इस तरीके से डेटा को यहाँ से हाइड किया, सिलेक्शन कर लेते हैं। और बट ये डेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम से डिलीट हुआ है, जो फाइल है वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सेव होगा। अब मुझे इस डेटा पे एक अलाइनमेंट क्रिएट करना होगा। अब मैं सरफेस बनाने से पहले एक अलाइनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर आप पहले ही सरफेस बना देंगे तो क्या होगा कि फ़ाइल का साइज़ थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तब आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे तो वो अच्छे से क्रिएट ना हो करके, मार्किंग ना हो करके लैगिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज होम, और होम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाईवे के लिए बने, आप इसको रेलवे के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप इसको चैनल सेक्शन कैनाल के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हो, पाइप नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और इस क्रिएशन टूल्स में पैनल ओपन हुआ। यहाँ से कुछ नेम आपसे पूछा गया है कि उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट का नेम आप रखें। तो मान लीजिए ये जो हाईवे है ये बेसिकली KTP था, तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ KTP सेक्शन। ठीक है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस फॉर्मेट, KTP सेक्शन 48 में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ओके, टाइप जो है इसको मैं सेंटर लाइन लेकर के चलता हूँ। हालांकि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप ऑफसेट भी करना चाहते हो, कर्व रिटर्न पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहते हो, रेलवे नेटवर्क पे काम करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज रेल। अदरवाइज आप यहाँ पे मिसलेनियस को भी डिफाइन कर सकते हो। सेंटर लाइन का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक बेंचमार्क यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एक मार्किंग हम डिफाइन कर रहे हैं। बाद में अगर हमें इस अलाइनमेंट को किसी भी में चेंज करना हो, रेलवे में चेंज करना हो, कॉरिडोर में लेकर के आना हो, पाइप नेटवर्क बनाना हो, या फिर चैनल सेक्शन बनाना हो, तो हम दोनों तरह के फॉर्मेट्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने टाइप यहाँ पे रखा सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन में स्टार्टिंग स्टेशन हम 0 से मेंशन करेंगे। और जनरल में यहाँ पे जनरल से पहले मैं डिज़ाइन क्राइटेरिया पे आता हूँ कि जो मुझे अभी हाईवे डिज़ाइन करना था डेट विल बी द नेशनल हाईवे, तो मैं इसको 100 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। और फिर से मुझे जनरल में आना होगा। जनरल में आने के बाद यहाँ पे साइट अभी हमने बनाया नहीं है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज नन। फिर हमें अलाइनमेंट स्टाइल में कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे प्रपोज पे काम करना चाहते हो, बेसिक है, एग्जिस्टिंग है, इंटरसेक्शन डिफाइन करना है, या फिर ऑफसेट आपको बनाने हैं। उस तरीके से हम पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट जो स्टाइल था वो हमारा यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का बनाना चाह रहे हैं। सो डेट विल बी द प्रपोज अलाइनमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे लेबल सेट के ऑप्शन है कि आप फॉर्मेट में जो अलाइनमेंट बनेगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आप चाहते हो कि भी मेजर और माइनर स्टेशंस आए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आप चाहते हैं कि मेजर माइनर और ज्योमेट्री पॉइंट्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो, मेजर माइनर हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट्स सुपर एलिवेशन पॉइंट्स यहाँ पे हो, या फिर मेजर माइनर हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट्स यहाँ पे हो। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, मुझे ऑल लेबल्स यानी कि पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, एंड देन नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। ओके करने के बाद एक और यहाँ पे पैनल आएगा, और इस पैनल में आप तब ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे गिवन है टेंजेंट विद कर्व्स। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट रोड बनाना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस अलाइनमेंट टेंजेंट जिसमें कर्व नहीं होगा किसी तरह का। सो डेट विल बी द स्ट्रेट अलाइनमेंट। लेकिन अगर आपको कर्व बनाना है तो कर्व के लिए हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे विद कर्व्स। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद अब आपको मार्किंग यहाँ पे डिफाइन करना है, क्योंकि तब आप कमांड पैनल में देखेंगे नीचे तो यहाँ पे गिवन है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा जो रोड है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट से शुरू हुआ। अब देखना जैसे जैसे आप कर्सर लेकर के जाओगे, स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करोगे तो एक रेफरेंस पॉइंट उठाएगा, तो हमें उस रेफरेंस को नहीं लेना, क्योंकि रेफरेंस को लोगे तो हमारे अलाइनमेंट का एलिवेशन हो जाएगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट का एलिवेशन होगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज राइट टिक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ से अगर मैं इस पूरे फॉर्मेट को स्टार्ट करूँ, सो 600 मीटर 700 मीटर मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलना होगा। नाउ वी हैव टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर कर्व। ठीक है, एक शार्प कर्व मैं यहाँ पे बना रहा हूँ,
और इस शार्प कर्व के बाद अगला जो फॉर्मेट एक रैंडम अलाइनमेंट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे डेटा बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर आया और फिर यहाँ से मुझे एक शार्प कर्व लेकर के चलना होगा। अब जो शार्प कर्व है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एंड नाउ दिस विल बी द एंडिंग ऑफ माय दैट पर्टिकुलर अलाइनमेंट, ओके। एंटर मैंने प्रेस किया। एंटर प्रेस करने पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में काफ़ी सारे कर्व्स हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, पहला कर्व हमें यहाँ पे मिल गया, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व, फोर्थ, ठीक है। टोटल 4 कर्व हमने बनाए हैं। और शुरुआत जहाँ से हुई है हमारे पास अलाइनमेंट की, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि डिज़ाइन स्पीड डेट विल बी द 100 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन है हमारा 0+000 पे। तो ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 0+000 से शुरू हुआ, 0+0, 20, 40, 60, दीज आर द मेजर स्टेशंस। ये हमारे पास मेजर ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं। इनके बीच में माइनर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, यानी कि 40 और 60 के बीच में डेट पॉइंट विल बी द 50। तो इसको हम माइनर स्टेशन, माइनर ज्योमेट्री पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चेनेज आपने बनाए, इस पूरे चेनेज में जहाँ से आपकी कर्व शुरू होगी वहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा PC, डेट विल बी द पॉइंट कन्वर्जेंस। आपके पास एक मिड पॉइंट होगा जहाँ पे आपको फुल सर्कुलर कर्व यहाँ पे मिलेगा, और कर्व जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे पॉइंट होगा PT, डेट विल बी द टेंजेंसी, ओके। ठीक ऐसे ही दूसरा कर्व यहाँ पे गिवन है, तो इस पर्टिकुलर डिटेल यहाँ पे गिवन होंगी। तीसरा कर्व हमने यहाँ से शुरू किया, तो इसका डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ हमारा पूरा का पूरा अलाइनमेंट एंड होगा, फिनिश होगा, वहाँ पे आप पूरा 1 किलोमीटर में, यानी कि अभी जो हमने जो चेनेज फिनिश किया है, डेट विल बी द 3+262.22, यानी कि 3 किलोमीटर के अलावा हमने अप्रोक्स 262.22 किलोमीटर भी यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। लगभग 262, ठीक है। तो 3262 मीटर का हमने यहाँ पे एक नेशनल हाईवे क्रिएट किया है। अब इस पूरे अलाइनमेंट को हमें कन्वर्जन करना होगा, और कन्वर्जन करने से पहले हम चाहते हैं कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया उनको हम किस में लेकर के आए, सरफेस में, ओके। तो सरफेस बनाने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले यहाँ पे जो पैनल है इसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन सरफेस इन द क्रिएट ग्राउंड डेटा पैनल। सिलेक्शन मैंने किया, सिलेक्शन करके फर्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट सरफेस, को हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। नेम हमारे पास गिवन है, तो सरफेस का जो नेम है मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, डेट विल बी द एग्जिस्टिंग सरफेस, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस मेंशन किया। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन है हमारा एरिया, डेट विल बी द KTP स्टेशन, ठीक है। KTP स्टेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और स्टाइल में यहाँ पे 2 मीटर 10 मीटर बैकग्राउंड, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, डेट विल बी रिगार्डिंग द कंटूर्स, ओके। आपके पास एक मेजर और माइनर कंटूर का फॉर्मेशन होगा, और हम उसी कंटूर पे इस डेटा को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मेजर माइनर का मतलब क्या है कि अगर माइनर 2 मीटर है तो मेजर उसका 5 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंटूर 1 मीटर डिफाइन करता हूँ तो मेजर मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट विल बी द बाय डिफ़ॉल्ट 5, ओके। तो मेजर विल बी द 5 टाइम्स ऑफ माइनर कंटूर, सो डेट विल बी द स्टाइल, ठीक है। इसके अलावा इसको स्पेसिंग फॉर्मेट में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टाइल और रेंडर मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। नाउ सेलेक्टिंग ओके विल क्रिएट अ न्यू सरफेस विच विल अपीयर इन द लिस्ट ऑफ सरफेस इन द प्रॉस्पेक्टर, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। अब तब आप यहाँ से ओके करेंगे तो सीधा सीधा आपके पास एक सरफेस के सामने प्लस का आइकन मिलेगा इन द प्रॉस्पेक्टर पैनल, ठीक है। अब आप इसको पैनल को अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। सिलेक्शन मैंने किया यहाँ पे प्लस के आइकन पे, एग्जिस्टिंग सरफेस आपको मिल गया, जो नेम आपने मेंशन किया इसको हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, इस पर भी आप प्लस के आइकन पे क्लिक कर लो, और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आता है पॉइंट ग्रुप्स। राइट क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ ऐड कर लेना है, और ऐड करके यहाँ से ऑल पॉइंट्स को सिलेक्शन कर लेते हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करेंगे कि कंटूर्स का फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये जो कंटूर्स हैं, अब हम इनको डिटेल में अगर क्लासीफाई करें तो डेट विल बी योर सरफेस। सरफेस का मतलब कि ये वो डेटा है जो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर किया था फील्ड पे जा करके, तो हमने एज इट इज़ उसे ट्रांसलेट कर दिया किस पे, सॉफ्टवेयर पे। अब आप जूम करेंगे तो आपको काफ़ी सारे लाइंस मिलेंगी। आप चेक कर सकते हैं कि कुछ का कलर ऑप्शंस अलग है, तो ये आपके पास जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे ज़्यादा, डेट विल बी द मेजर कंटूर, और इसके बीच में जो लाइंस है दीज आर द माइनर कंटूर, ठीक है। अब कंटूर क्या होते हैं, सरफेस में किस तरह के आप एनालिसिस कर सकते हो, आपको वाटर शेड का एनालिसिस करना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे सरफेस को, तो सिलेक्शन करने पर ऊपर का पूरा पैनल चेंज होगा, और आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे मेरे पास सेकंड ऑप्शन आता है सरफेस स्टाइल,
ठीक है। आप यहाँ से क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो, तो डिस्प्ले के पैनल में जैसे यहाँ पे मेजर और माइनर का रिलेशन क्या होगा, ग्रेडेड फॉर्मेट्स क्या होते हैं, ग्रेडेड फॉर्मेट्स में हमें ये भी देखना होगा कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। सो डायरेक्शंस का डिटेल एनालिसिस, इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एलिवेशंस हैं, स्लोप एरोज हैं, वाटर शेड है, तो इनका जो इन्फॉर्मेशन है, अब इनको एनालिसिस कैसे करना है। देखो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सरफेस टोपोग्राफी होता है तो दूसरा सरफेस एनालिसिस। सरफेस टोपोग्राफी है क्या, सरफेस टोपोग्राफी एक सरफेस के फिजिकल फीचर्स और ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एलिवेशन है, स्लोप है, रफनेस है, टेक्सचर है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो मान लो किसी भी लैंड सरफेस का कंटूर मैप बनाना जिसमें हिल्स, वैली, स्लोप्स को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए टेरेन मैपिंग करना ताकि प्रॉपर ग्रेडिंग और ड्रेनेज डिज़ाइन बन सके। ठीक ऐसे ही इसमें अब जैसे मेथड्स की अगर हम बात करें तो टोटल स्टेशन है, DGPS है, लीडार है, ठीक है, UAV है, डेट विल बी द अनआर्म एरियल व्हीकल्स, ड्रोन मैपिंग हो गया, ठीक है। कंटूर मैपिंग है जिसमें हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क होता है, ठीक। तो ये आप सिविल इंजीनियरिंग में जैसा रोड अलाइनमेंट बनाना है, साइट का सिलेक्शन करना है, या फिर जियोलॉजी में फॉल्ट मैपिंग या फिर लैंडस्लाइड की स्टडी करना चाहते हो, एग्रीकल्चर के पर्पज़ में स्लोप एनालिसिस या फिर इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल में डिफाइन कर सकते हो। वही अगर मैं सरफेस एनालिसिस को देखूं तो देखो ये जो ऑप्शन थे ना, ये आपको सरफेस एनालिसिस में मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ से कैंसिल किया और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो मेरे पास ऑप्शन आता है एनालिसिस, और एनालिसिस में ठीक वही ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कंटूर, डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप एरोज, वाटर शेड, ठीक है। तो सरफेस एनालिसिस में है क्या कि ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो किसी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक से एनालाइज करता है। तो इसमें सरफेस का बिहेवियर, परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी इवेलुएट किया गया होगा, ठीक है। तो जैसे हम मान लो हाईवे पेमेंट्स के रफनेस या स्किड रेजिस्टेंस एनालिसिस करना, ठीक है, रनवे सरफेस का फ्रिक्शन टेस्ट करना एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए, ठीक है, बिल्डिंग सरफेस मटेरियल्स का थर्मल परफॉर्मेंस चेक करना एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। तो इसमें भी हम उन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हैं जैसे GIS बेस स्पेशल एनालिसिस होता है, स्लोप एनालिसिस होगा, वाटर शेड का एनालिसिस होगा, पेवमेंट रफनेस टेस्ट होता है जिसको हम IRI जो इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स है उसके बिहाफ पे चेक करते हैं, ठीक है। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA फॉर स्ट्रक्चरल सरफेसेस, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होंगे। कंक्रीट सरफेस रफनेस इवेल्युएशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल साइंस में हम इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। तो सरफेस टोपोग्राफी में क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक स्टडी है जो एक सरफेस के फिजिकल फीचर्स को डिफाइन करती है। वही सरफेस एनालिसिस एक टेक्निकल स्टडी है जो सरफेस के परफॉर्मेंस और बिहेवियर को मैथमेटिकली एनालाइज करता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो अगर हमें मान लो एक हाईवे का अलाइनमेंट डिज़ाइन करना है तो हम टेरेन मैपिंग करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, टोपोग्राफी का पार्ट होगा। और मान लो अगर हम एनालिसिस के बारे में बात करें तो अगर हमने उस हाईवे के पेवमेंट की ड्यूरेबिलिटी चेक करी है तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेबिलिटी के बिहाफ पे तो हम सरफेस रफनेस और वियर एंड टियर का एनालिसिस उसको हम डिटेल में यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे जो सरफेस था, सरफेस तो मैंने बना ही लिया, कंटूर्स की मुझे मार्किंग देखनी होगी तो कंटूर्स की मार्किंग में क्या डेटा होगा कि आपके पास मेजर कंटूर होंगे, माइनर कंटूर होंगे, उनको हम अलग अलग कलर फॉर्मेशन से डिफाइन कर सकते हैं, उनको 10 से 12 अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रेंजेस का कॉन्सेप्ट होगा तो हम उसको पूरा का पूरा डेटा जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसमें हमारे पास काफ़ी सारे रेंजेस होंगे, वाटर शेड के हो सकते हैं, एलिवेशन के हो सकते हैं, रेंजेस के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिवेशंस का होगा, यूज़र डिफाइंड कंटूर्स का, कैचमेंट एरिया को भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक इसी तरह की अब इसके लिए पूरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपडेट किया गया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से कैंसिल करता हूँ इस फॉर्मेशन को, और कैंसिल करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सरफेस मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं अभी। अब हमने यहाँ से दो चीज़ें बनाई हैं, पहला सरफेस और दूसरा अलाइनमेंट, और इन दोनों के बिहाफ पे हम क्रिएट कर लेंगे प्रोफाइल, ठीक है। सो फॉर प्रोफाइल यू हैव टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन क्रिएट डिज़ाइन, और क्रिएट डिज़ाइन में हमें यहाँ पे जस्ट बिलो द अलाइनमेंट एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, और अलाइनमेंट का नेम यहाँ पे गिवन है, सेलेक्ट सरफेस में एग्जिस्टिंग सरफेस यहाँ पे गिवन है, ऐड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आया ज़रा उसे चेक करें। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें स्टेशन के बारे में आपको बताया गया है,
ठीक है। स्टेशन में जो डिटेल देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे चेक करें, स्टेशन हमारा 0 से शुरू हुआ, एंडिंग हुआ 3+262 पे। अब एलिवेशन में जहाँ जहाँ से आपका अलाइनमेंट शुरू हुआ है और जहाँ पे फिनिश हुआ है, उन दोनों में मिनिमम एलिवेशन कितना है, डेट विल बी द 104 मीटर, और मैक्सिमम हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 144 मीटर। ठीक है। सो इसको हम सिलेक्शन करेंगे ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। अब प्रोफाइल में बेसिकली है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें एलिवेशंस के बारे में पता चलेगा, जिसमें हमें स्टेशंस के बारे में, यानी कि हर डिस्टेंस पे कितना एलिवेशन है। एलिवेशन मीन सी लेवल से फाइंड आउट होता है। मीन सी लेवल से ही एलिवेशन को हमने किस में डिफाइन किया है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका टोटल स्टेशन है, थियोडोलाइट है। अब सेलेक्ट अलाइनमेंट में देखो, आप जरा नोटिस करो, यहाँ पे KTP सेक्शन 48 है, प्रोफाइल व्यू नेम है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉर्मूला है, हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में स्टेशन रेंज में ऑटोमेटिक रखते हैं। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग और एंड ऑटोमेटिक होगा। यूज़र स्पेसिफाई में ये है कि हम अपनी तरफ से एक रेंज को एडिट कर सकते हैं। मान लो मुझे पूरा 3 किलोमीटर पे काम नहीं करना, मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर पे करना है या 500 मीटर पे करना है, तो यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। बट मैं यहाँ पे अभी रखना चाहता हूँ ऑटोमेटिक, तो मैंने सिलेक्शन किया और नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोफाइल व्यू हाइट है, तो इसमें भी मुझे ऑटोमेटिक ही मेंशन करना है। ठीक है। मैं यूज़र स्पेसिफाइड को डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे। ना यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज नेक्स्ट, तो हम आएंगे डिस्प्ले ऑप्शन पे, यानी कि प्रोफाइल में आप क्या क्या डिस्प्ले करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सभी लेबल्स को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। पूरा लेबल सेट मैंने उठाया और यहाँ से पिक सरफेस स्टाइल मैंने यहाँ पे रखा है एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस हमें यहाँ पे करना नहीं है। क्लिप ग्रिड्स हैं, स्प्लिटिंग डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए मैं डिफाइन करना चाहता हूँ डेट सेक्शन विल बी द KTP स्टेशन। ठीक है। KTP सेक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। स्प्लिटिंग चाहिए टाइप के लिए, आपके पास यहाँ पे पैनल है कि किस तरह का टाइप रखना चाहते हो, वो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज नेक्स्ट। डेटा बैंड्स है, डेटा बैंड्स का मतलब कि प्रोफाइल के जस्ट नीचे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है। जैसे मान लो ये प्रोफाइल है, आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, तो आपको टॉप पे डेटा चाहिए या बॉटम में चाहिए, इस तरह की लोकेशंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है। तो स्टाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ यू हैव टू, अब यहाँ से मान लो आपको ज्योमेट्रिक पॉइंट में कुछ चेंजेस करने हैं, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और जो भी डेटा है आपके पास उस पर्टिकुलर लेबल्स में आप यहाँ पे पॉइंट्स में उन डेटा को यहाँ पे हाइड और अनटिक कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे वर्टिकल टेंजेंट कर्व भी चाहिए, कंपाउंड कर्व भी मुझे चाहिए होगा। ठीक है। लो पॉइंट हाई पॉइंट भी मुझे चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो मुझे सब चाहिए यहाँ से, ओवरऑल हाई पॉइंट। ठीक है। OLP, ग्रेड ब्रेक, प्रोफाइल स्टार्टिंग एंड वर्टिकल इंटरसेक्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन डिफाइन करने के बाद आप अलाइनमेंट पॉइंट्स में आएंगे, तो यहाँ पे भी मान लो कर्व का मिड पॉइंट आप डिफाइन करना चाहते हो। सो मैं उस पर्टिकुलर डेटा के लिए यहाँ से मैं टिक करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने सभी को यहाँ पे टिक किया, तो पूरा का पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब हमें यहाँ से सिर्फ ओके पे क्लिक करना है, और देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट प्रोफाइल व्यू। ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल हैच ऑप्शंस आपको दिखेगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोफाइल हैच ऑप्शंस यहाँ पे आया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रोफाइल आपके पास क्रिएट होगा जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया। सो डेट विल बी द फाइनल प्रोफाइल। लेकिन अगर हम इस प्रोफाइल में कुछ चेंजेस देखेंगे, मान लीजिए ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टडी करें, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास प्रोफाइल में असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट 5% से ज़्यादा या कम कैरी करता है। ठीक है। मान लो पॉजिटिव ग्रेडियंट अगर 5% से ज़्यादा आ रहा है, स्लोप 5% से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें एक अलग से प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, एडिट करना होगा उसे। तो ज़रा चेक करें यहाँ पे प्रोफाइल कितना आ रहा है। नेगेटिव में देखें तो -9, यानी कि 5 से ज़्यादा है। -8 भी यहाँ पे 5% से ज़्यादा है। दैट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग में देखें तो यहाँ पे 13% है, 12% है, यानी कि हमें एक डिज़ाइन प्रोफाइल बनाना होगा। अब उस पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रोफाइल के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ पर्टिकुलर प्रोफाइल को, और यहाँ पे फिर से हम एक बार एस्केप प्रेस करते हैं, सिलेक्शन करेंगे यहाँ से अगेन प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, और यहाँ से मुझे क्या बोला गया है, सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। सिलेक्शन मैंने किया यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल का, और डिज़ाइन प्रोफाइल को सिलेक्शन करके अगेन वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। अब जैसे आपने यहाँ पे अलाइनमेंट बनाया था ड्रॉ टेंजेंट विद कर्व्स, हमें यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है, और मैं एक रफ प्रोफाइल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से रखा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे गिवन है,
एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट मैं चाहता हूँ कि सीधा सीधा एक अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है। सो डेट विल बी द पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रोफाइल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब जो डिज़ाइन प्रोफाइल हमने बनाया बाद में, अगर उसका स्लोप हम देखें तो स्लोप कितना होगा यहाँ पे चेक करो, डेट विल बी द -1.10%, यानी कि जो -5 का क्राइटेरिया था वो तो हमने फुलफिल कर लिया। और अब इसी डेटा में मुझे हैचिंग पैटर्न को डिफाइन करना हो, कटिंग और फिलिंग अगर हमें दिखाना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल में हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल, तो इस स्टाइल में कुछ ऑप्शंस होंगे मेरे पास, ठीक है। मान लीजिए मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्रिड पैटर्न्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को हटा देना है, तो जैसे मैं अप्लाई क्लिक करूँगा, बाकी का जो मेरे पास शेडेड एरिया था वो हाइड हुआ, जिसकी फ़िलहाल मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्रॉस, और फिर से मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करके और फर्स्ट ऑप्शन को डिफाइन कर लेता हूँ प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। अब इस व्यू प्रॉपर्टीज़ में मुझे कट एरिया और फिल एरिया डिफाइन करना होगा। तो अगर कट एरिया में अपर बाउंड्री एग्जिस्टिंग सरफेस है तो जाहिर सी बात लोअर बाउंड्री मेरे पास क्या होगा, लेआउट 1। और अगर फिलिंग में अपर बाउंड्री मेरे पास यहाँ पे लेआउट 1 है तो लोअर बाउंड्री मेरे पास क्या होगा, एग्जिस्टिंग सरफेस। इन दोनों को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैंने ओके किया तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि मेरे पास सरफेस में कटिंग और फिलिंग कहाँ पे होगी। सो अगर मैं जूम करूँ प्रोफाइल को, तो जो ग्रीन कलर यहाँ पे शो रहा है इसका मतलब मुझे प्रोफाइल को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और जहाँ पे रेड है उस पूरे सॉइल को हमें यहाँ पे कट करना होगा। तो हम यहाँ से सॉइल की कटिंग और फिलिंग का क्राइटेरिया भी डिफाइन कर सकते हैं ईजिली, ओके। अब यहाँ से अगला प्रोसेस शुरू होता है असेंबली क्रिएशन का। असेंबली हम किसके हेल्प से बनाएंगे, जो हमारे पास मल्टीपल सब असेंबलीज होंगी। मल्टीपल सब असेंबलीज जैसे रोड में क्या क्या होता है, पेवमेंट होता है जिस पे कैरेज वे व्हीकल चलता है, जिस पे 3.5 मीटर का लेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम 1.5 से 2.5 मीटर का शोल्डर बनाते हैं। शोल्डर के बाद हमें कर्ब स्टोन लगाना है, और अगर आप कर्ब स्टोन के साथ साथ बेटर ड्रेनेज कंडीशन चाहते हो तो फिर हमें कर्ब और गटर दोनों फॉर्मेशन होगी पाइपलाइन डालने के लिए। और उसके बाद हम फुटपाथ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा डिज़ाइन होता है ये बेसिकली इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स पे होता है। हम उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे सब असेंबली से हम एक असेंबली को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब हमारे पास कर्व भी है तो जाहिर सी बात है हमें सुपर एलिवेशन का, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करने होंगे। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। मैंने यहाँ से असेंबली को सिलेक्शन किया। फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्रिएट असेंबली, और यहाँ से नेम गिवन है तो हम असेंबली का नेम यहाँ पे रख देते हैं, डेट विल बी द असेंबली। KTP सेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इस KTP सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। असेंबली टाइप अभी यहाँ पे अदर है, ठीक है। अदर का मतलब मान लीजिए अगर आप रेलवे बनाना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज रेलवे, रेल नेटवर्क अगर आपको बनाना है। आप चाहते हो कि रोड आपका ग्राउंड कंडीशन पे हो, यानी कि कैम्बर हो लेकिन डिवाइडर ना हो, ठीक है। आप चाहते हो कि डिवाइडर ना हो लेकिन कैम्बर भी ना हो, तो हम प्लानर रोड को डिफाइन करेंगे। ठीक ऐसे ही हम डिवाइडेड ग्राउंड रोड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम डिवाइडेड प्लानर रोड को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया अदर, असेंबली स्टाइल में मैंने रखा बेसिक, कॉर्ड सेट स्टाइल में मैंने ऑल कोड्स यहाँ पे मेंशन किया, एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। अब आपसे क्या पूछेगा, एक सेंटर लाइन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सो यू हैव टू स्पेसिफाई असेंबली बेस लाइन लोकेशन। अब उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन को डिफाइन किया। अब इस सेंटर लाइन से मुझे मल्टीपल सब असेंबली डिफाइन करना है। सो फॉर मल्टीपल सब असेंबली सबसे पहले हमें टूल पैलेट्स को डिफाइन करना होगा। टूल पैलेट्स का मतलब कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज, प्री डिफाइंड मॉडल होंगे हमारे पास, और उन प्री डिफाइंड मॉडल्स को हम यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डेटा को हम एडिट कर सकते हैं। हम जिस पेवमेंट को उठाएंगे, कैरिजवे को उठाएंगे, उसकी क्या डेप्थ होगी, क्या विड्थ होगी, हम उस पूरे सेक्शन को यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल पैलेट्स पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप नोटिस करेंगे मैट्रिक बेसिक सब असेंबलीज़ यहाँ पे शो हुई। इन्हीं सब असेंबलीज़ में मुझे सबसे पहले लेकर के आना है बेसिक लेन, और इस बेसिक लेन में आप देखेंगे कि एडवांस पैरामीटर्स में विड्थ यहाँ पे गिवन है जो कि कितना है 3.6 मीटर। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। चेंजेस करना चाहते हो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर क्राइटेरिया हेयर। उस पर्टिकुलर पेवमेंट जो कैरिज वे है उसका एक लेयर का थिकनेस मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ 0.2 मीटर, और स्लॉप जो हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करते हैं डेट विल बी द 2%, ठीक है। ये कैम्बर क्राउन क्राइटेरिया है।
अब यहाँ से जो साइड है डेट विल बी द राइट, यानी कि सेलेक्ट मार्कर पॉइंट विद इन सब असेंबली, तो इसको मैं राइट कंडीशन पे लेकर के आता हूँ। राइट कंडीशन का मतलब कि ये हमें राइट में असाइन करना होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया राइट एंड दिस विल बी द लेफ्ट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करके इसको यहाँ पे राइट पे लेकर के आता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि एक कैरेज वे मेरे पास बन गया। अब अगला कैरेज वे अगर मैं नहीं बनाना चाहता तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे शोल्डर को डिफाइन कर देता हूँ। शोल्डर में ये होगा कि इसकी भी कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे पैरामीटर्स हैं, विड्थ है, डेप्थ है, स्लोप है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे टॉप सर्कल को डिफाइन करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे शोल्डर भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। शोल्डर के बाद में मान लीजिए मुझे असेंबली लगाना है, कर्व स्टोन होते हैं, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज बेसिक कार्बन कटर। आप फिर से यहाँ पे टॉप सर्कल के डिफाइन करेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे कर्व स्टोन गिवन है और नीचे ड्रेनेज के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मुझे मिल गया। इससे भी एडिटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, विड्थ, स्लोप, हाइट डिफाइन कर सकते हो। आफ्टर डैट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन है साइड वॉक। ठीक है, अब आपको फुटपाथ यहाँ पे बनाना है, तो फुटपाथ के लिए भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा जूम करके इस पर भी मैंने यहाँ पे टॉप जो मेरे पास असेंबली था उसको मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, सो ये मेरे पास एक साइड का डेटा क्रिएट हुआ। अब मान लीजिए मुझे कटिंग फिलिंग भी दिखानी है, तो कटिंग फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बेसिक साइड स्लॉप। ठीक है, और ये बेसिक साइड स्लॉप फिर से मुझे राइट साइड में लगाना है, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया इसको। ठीक, तो आप नोटिस करना कट स्लोप, लेआउट, फिल स्लोप दोनों की दोनों कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। अब हम इस डेटा को यहाँ से कर देते हैं क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद फिर से आप यहाँ पे अगेन यू हैव टू सेलेक्ट क्रॉस दिस टूल पैलेट, कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब जो पैटर्न हमने राइट साइड में अप्लाई किया वही हमें किस में करना होगा, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड के लिए हम क्या करेंगे कि टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए मैं इस पूरी असेंबली को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट टूल जो हमने डे लाइट एरिया डिफाइन किया है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मिरर। मिरर को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से मैं सेंटर लाइन को डिफाइन कर देता हूँ। सेंटर लाइन को डिफाइन करने पर आप नोटिस करेंगे कि सेम असेंबली हमारे पास लेफ्ट साइड में भी मिल गई, लेकिन डे लाइट हमें फिर से यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो फॉर पर्टिकुलर डे लाइट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज टूल पैलेट्स, और यहाँ से हमें डिफाइन करना होगा बेसिक साइड स्लोप कट डिश। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स गिवन है कि मटेरियल कितना होगा, फोर स्लोप कंडीशन, बॉटम विड्थ, राउंडिंग बाय मटेरियल का थिकनेस, उसका नेम। ठीक है, रेंडरिंग इफेक्ट क्या होगा, ग्रास इफेक्ट आपको चाहिए, तो वो सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो मैं प्रॉपर्टी को हटा करके सेलेक्ट मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी में, जहाँ मेरे पास राइट था उसको हटा करके मुझे डिफाइन कर लेना है यहाँ से लेफ़्ट, और थोड़ा सा जूम करके इसको हमें लेफ़्ट में साइड स्लोप को भी मेंटेन कर देना है। सो डेट विल बी द पार्ट ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, जिसको हम डे लाइट कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। एम्बैंकमेंट आपका क्या होता है, साइड में स्लोप होता है पूरा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के बाद। अब मुझे यहाँ से थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो असेंबली मैंने यहाँ पे क्रिएट किया उसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आते हैं, और प्रॉपर्टी पे जो कोड सेट स्टाइल था उसको डिफाइन करते हुए मैं ऑल कोड्स को यहाँ पे कोड विद लेबल्स डिफाइन कर देता हूँ, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, कमांड से बाहर आता है। ठीक है, जैसे ये जो डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है, सिर्फ हम इसको करेंगे सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज पर्टिकुलर स्केल। ठीक है, हम प्रॉपर्टी में आकर के उस पर्टिकुलर स्केल इफेक्ट को यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे अभी लाइन टाइप स्केल कितना है, 1:1 है। ठीक है, 1 का है, हम यहाँ पे इसको चेंज करके मान लीजिए मैंने रखा 10, तो 10 आप इसे करते हो। 10 करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो लाइन टाइप है उसका स्केल यहाँ पे चेंज होगा। डिफ़ॉल्ट लेआउट मोड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और आप स्केल चाहते हैं देन सिंपल यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न। मैं इसको फिर से यहाँ पे 1 पे लेकर के आता हूँ अभी। ठीक है, लाइन टाइप यहाँ पे गिवन है, स्केल है, स्केल को डेट विल बी द पैटर्न हेयर, मैंने इसे रखा यहाँ पे 1। क्रॉस कर देते हैं इसको। ठीक है, हमें इस डेटा को अभी यहाँ पे शो नहीं करना। क्रॉस मैंने किया एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। 1:1000 को हटा करके मैं लेकर के आता हूँ 1:100 पे। तो 1:100 पे क्या होगा, कुछ इस तरीके की डिटेल्स आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्लोप है वो कितने का है, डेट विल बी द -2%। ETW है, एंड ऑफ योर वे। एलिवेशन गिवन है, ऑफसेट यहाँ पे है कि पूरा विड्थ कितना है आपके पास। ठीक है, उसका हमें एलिवेशन यहाँ पे मिल गया।
अब मैं इसी डिटेल्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, अब जो मैंने सब असेंबली यहाँ पे असेंबली क्रिएट कर दिया, इसी असेंबली को मुझे ट्रांसलेट करना है किस पे, अलाइनमेंट के ऊपर। तब आप अलाइनमेंट में देखेंगे तो देखो यहाँ पे कोई भी थिकनेस नहीं है ना, बस हमें यही फॉर्मेट लेकर के आना है। तो ये हम किसके बिहाफ पे लेकर के आएंगे, कॉरिडोर के मेथड से। सिलेक्शन मैंने किया यहाँ से कॉरिडोर को, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज फर्स्ट। अब यहाँ पे कॉरिडोर का नेम आप मेंशन कर दीजिए। तो कॉरिडोर मेरे पास कौन सा होगा, राजस्थान में कोटपुतली एक सिटी है, उसका नेम कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया KTP कॉरिडोर। अलाइनमेंट हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे KTP सेक्शन 48 था। प्रोफाइल लेआउट 1 जो हमने बाद में डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट किया था उसका हमें सिलेक्शन करना है। और असेंबली को यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, जो नेम हमारे पास था डेट विल बी द असेंबली KTP सेक्शन, ठीक है। इसके बाद टारगेट सरफेस रहेगा हमारे पास, एग्जिस्टिंग सरफेस। पूरे कोड्स हमें चाहिए, अगर आप चाहते हो को कोड विद लेबल, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ओके। फीचर लाइन, असेंबली लाइन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कॉरिडोर स्टाइल मैंने रखा यहाँ पे बेसिक, सेट बेसलाइन एंड रीजन पैरामीटर्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। अब इस ओके पे हम क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टारगेट यानी कि कितने कितने डिस्टेंस पे आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन चाहिए उसका पैटर्न आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई। नोटिफिकेशन आया, द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बिन मॉडिफाइड एंड नीड्स टू बी रीबिल्ड, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन एज रीबिल्ड द कॉरिडोर, ओके। सेलेक्ट मैंने किया तो नीचे मॉडलिंग कॉरिडोर हुआ फिनिश। अब यहाँ से अगला क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा, ठीक है, हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसे। वेट अ मिनट, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो भी मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट मैंने बनाया था उस पर मुझे थिकनेस मुझे मिल गया, ठीक है। जूम करके अगर हम देखें तो आप इसको चेक कर सकते हो, थोड़ा सा जूम करो, यहाँ से मेरा कॉरिडोर शुरू होता है जिसमें चेक कर सकते हो सेंटर लाइन है, दोनों तरफ कैरिज वे है, शोल्डर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डेट विल बी द शोल्डर। शोल्डर के बाद हमारे पास क्या होगा, कार्बन गटर कंडीशंस है, जूम करके देख सकते हैं आप। और ये हमारे पास क्या होगा, साइड वॉक। और फिर आपके पास पूरा डे लाइट है। तो डे लाइट में आप चेक कर सकते हैं कहीं कहीं पे विड्थ ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, डेट विल बी बेस्ड ऑन द सोइल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इस सोइल स्टेबिलिटी पे मान लीजिए मुझे एक एनिमेशन चाहिए, मुझे ड्राइव करके देखना है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया अगर मैं इसका पूरे का एक वीडियोग्राफी एनिमेशन वॉक थ्रू करता हूँ तो मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे कॉरिडोर को। और सिलेक्शन करने के बाद एक ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे ड्राइव, सेलेक्ट मैंने किया। आप चाहते हो साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम साइड डिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन, तो कॉरिडोर का फीचर लाइन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर को, ठीक है। सो डेट विल बी द क्राउन कंडीशन। ओके मैंने किया और अब हम यहाँ से किस में शुरू हो जाएंगे, एक एनिमेशन व्यू मुझे यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। अब इस एनिमेशन व्यू हमारा शेडेड में होना चाहिए, आप यहाँ पे व्यू पोर्ट में चेक कर सकते हैं। हाइट जो है ये मैं रखना चाहता हूँ अभी बेसिकली 10 मीटर आई डिस्टेंस, और स्पीड हम रखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप कम करना चाहते हो देन सिंपल यू कैन रिड्यूस दिस क्राइटेरिया। मान लीजिए मुझे 10 किलोमीटर पर आवर के बिहाफ पे इसको ट्रैवल करना है, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट जो है वो मैं 10 मीटर का रखना चाहता हूँ। सिंगल व्यू पोर्ट में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, पाथ मुझे चेंजेस यहाँ पे नहीं करने, ठीक है। व्यू पोर्ट मैंने यहाँ से रखा शेडेड। और अगर आप चाहते हो कि पैटर्न को हम डिफाइन करें शेडेड के अलावा, मान लीजिए रियलिस्टिक में चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज रियलिस्टिक। इसमें यह है कि थोड़ा सा थिकनेस वाला क्राइटेरिया आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ क्या साइड स्लोप कंडीशंस हैं वो हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ से मान लीजिए स्पीड है जो 10 रखा उसको अगर हम चेंज करें देन सिंपल यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न एज, मैं इसको अगेन 40 ही रख लेता हूँ, ठीक है। एंटर मैंने प्रेस किया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज प्ले। अब यहाँ से पूरा का पूरा पैटर्न आपको एक एनिमेशन ड्राइव फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम कितने कितने स्टेशन यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे बॉटम पे चेक कर सकते हैं, देखो ज़रा, ठीक है। यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और यहाँ से सोइल की क्या कटिंग होगी, फीलिंग होगी, इस पर्टिकुलर जूम पैटर्न को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पूरे फॉर्मेट में जो एनिमेशन आपने देखा इसमें हम कटिंग फिलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या एरिया हमें कट करना होगा, किस किस को हमें फिल करना होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें स्टेशन बाय स्टेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं।
एक पीडीएफ हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कर्व के ऊपर क्या क्या ट्रांजिशंस हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा विड्थ हमें कितना रखना होगा, सुपर एलिवेशन में एओआर यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन कैसे डिफाइन करें, क्या डेटा होगा, तो ये पूरा हम इस एनिमेशन के बिहाफ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अभी जो हमने स्टेशंस कवर किए हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरा ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जितना भी हमने स्ट्रेच यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। अब इससे आगे हम कटिंग फिलिंग कर सकते हैं, जो हाईवे आपने बनाया और जो एग्जिस्टिंग सरफेस है दोनों के बीच में कितना सोयल का यूज़ होगा, ठीक है, मटेरियल कितना लगेगा, साइड डिस्टेंस को आप डिटेल में कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। इंटरसेक्शन बनाना है तो उसका भी क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर डिज़ाइनिंग ऑफ जनरली हाई नेशनल हाईवे इन Civil 3D, right?